जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं बलराम धनगर कमांडो आज आपके सामने आपकी समस्या का समाधान लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो समस्या क्या है और आज के वीडियो का टॉपिक क्या है वो आप ध्यान से देखें। जितने भी बच्चे रनिंग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका टाइमिंग नहीं आ पा रहा है, जो टाइमिंग उनको चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, चाहे वो नया रनर हो, चाहे वो पुराना रनर हो या बहुत दिनों से रनिंग कर रहा हो, अगर उनका टाइमिंग नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। आपको क्या करना है, हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ भी देखा, किसी ने बोल दिया ये करो, वो करना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं आपको जो गारंटेड टिप्स देने वाला हूं, जो आपको फैक्ट टिप देने वाला हूं, अगर उसको आपने फॉलो किया तो गारंटी है दोस्तों, आप आर्मी रनिंग है, चाहे आप आरपीएफ की रनिंग है, डी ग्रुप, बी ग्रुप, कोई सी भी ग्रुप की रनिंग है, सीआईएसएफ की रनिंग है, बीएसएफ की रनिंग है, जो भी फोर्सेस की रनिंग है, पुलिस की रनिंग है, अगर आपने इस टिप्स को फॉलो किया और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आपकी ये सारी समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं रनिंग करने का सही तरीके, किस प्रकार से रनिंग करें, नए धावक या फिर पुराने धावक, जिससे आपका टाइमिंग कम हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं भर्ती की ओर। भर्ती में हम क्या सोचते हैं, जब आप आर्मी भर्ती देने जा रहे हैं या आप आरपीएफ भर्ती देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग होपलेस हो जाते हैं। रनिंग के ट्रैक पे खड़े होते हैं, सांसें फूलने लग जाती है, रनिंग से पहले ही दिमाग में टेंशन हो जाती है, कैसे होगा, 50 बंदों के बीच में खड़ा कर दिया तो आदमी घबरा गया, कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कभी रनिंग ग्राउंड में 5 मिनट या 6 मिनट के लगभग मार रहे हो, लेकिन भर्ती में वो लोग क्लियर करके आ जाते हैं। उनके क्या होते हैं, इरादे मजबूत होते हैं, उनके इरादे मजबूत होते हैं, वो टेंशन नहीं लेते हैं और वो अपना रनिंग मार के आते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप भर्ती देने जाएं, होपलेस नहीं होए और अपने दिमाग में ये चीज बिठा लें कि मुझे इस चीज को किसी भी प्रकार से क्लियर करना है। मेन पॉइंट हो गया, बहुत अच्छे दौड़ने वाले होते हैं, यहाँ ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, 4:50 में आ रहे हैं, लेकिन भर्ती में गए फेल होके आ गए साहब। यही कारण है कि जब रनिंग ट्रैक पर खड़े होते हैं, जब दौड़ना शुरू करते हैं, तब उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, या फिर ऐसे बोले कि वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में नहीं आ रहा है दोस्तों, जिस प्रकार से आपने तैयारी करी है घर पे, उसी प्रकार से आप वही ग्राउंड समझे और उसी प्रकार से दौड़ना है जैसे आप घर पे तैयारी करते थे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, क्या हम स्टेप्स रखें। अगर नए रनर है तो हमें किस प्रकार से तैयारी करनी। नए रनर अगर है तो आपको दोनों टाइम तैयारी किस प्रकार से करनी है मैं बताता हूं आपको। पहली बात, आप स्टेप एक्यूरेट, एक स्टेप से दौड़ना सीखें। सबसे पहले आपका क्या महत्वपूर्ण है, आप एक स्टेप से रनिंग करना सीखें। एक स्टेप से अगर आपने रनिंग करना सीख लिया तो लास्ट जो राउंड होता है, 3 राउंड आपको सेम स्टेप से मारना है और लास्ट राउंड में आपको खींचना है। अगर आप सही स्टेप से, एक ही स्टेप से दौड़ेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, एक ही स्टेप से रनिंग करना सीखना है। उसके बाद आ जाता है आपका रनिंग में टाइम कम कैसे होगा। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा दौड़े सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, सांस फूलने का सही तरीका है। अगर आप सांस फूलना नहीं चाहते हैं रनिंग में, तो आप इस चीज को ध्यान दें, एक स्टेप से अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। हम क्या करते हैं, थोड़ा तेज दौड़ लिया फिर धीरे दौड़ने लगे, फिर तेज दौड़ लिया फिर धीरे दौड़ने लगे, उसमें क्या होता है, आपकी सांस ऊपर नीचे ज्यादा होती है और सांस फूलना शुरू हो जाती है, फिर हम थक जाते हैं और हम रनिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जो भी नया रनर है वो ध्यान दे इस चीज के लिए, आपको एक स्टेप में दौड़ना है। जब आप दौड़ रहे हैं भर्ती के टाइम, मान लो आपकी सांस फूल रही है,
जब आपकी सांस फूलने लग जाती है तो आपको लंबी लंबी 2-3 बार सांस लेनी है। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। 2-3 बार, 3 बार, 4 बार अगर आपने दौड़ते दौड़ते इस ट्रिक को फॉलो किया तो आपकी सांस का रिदम है एकदम लेवल पे आ जाएगा, और लेवल पे आने के बाद ही आप फिर वापस से अपनी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आपका सांस नहीं फूल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, वो भी गलत है। जब तक आपकी सांस नहीं फूल रही, आपको थकावट नहीं लग रही है, तब तक आप एक छोटी छोटी सांसें लेते रहे। तो दोस्तों, और भी आगे मैं आपको इस वीडियो को बताता रहूँगा, आप इसको कंटिन्यू रखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाए और आप आर्मी भर्ती में, चाहे आरपीएफ भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती में आप फेल नहीं हो पाएंगे। जो नए धावक हैं, नए धावक जब दौड़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह अगर 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर दौड़े। आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, इस चीज़ को ध्यान दें, और एक ही स्टेप से दौड़ना है। आपको स्टेप चेंज नहीं करना है, बार बार चेंज करेंगे आपको सांस फूल जाएगी, आपकी तकलीफ हो जाएगी। तो आप एक ही स्टेप से दौड़ें। उसके बाद आप शाम के टाइम क्या करना है आपको, शाम के टाइम आपको दौड़ना नहीं, आपको हल्का जॉगिंग करना है। नए रनर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, हल्का जॉगिंग करना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। जो इससे पहले मेरे वीडियो है उसमें मैंने एक्सरसाइज बता रखी है, उन एक्सरसाइज को फॉलो करना है, और उसके बाद में आपको और ओनली फॉर मॉर्निंग में दौड़ना है। अभी देखिए आप क्या गलती करते हैं, आप डेली टाइमिंग लगा के दौड़ते हैं, ये गलत है दोस्तों। आपको डेली टाइमिंग लगा के नहीं दौड़ना, आपको सप्ते में एक बार टाइमिंग के साथ दौड़ना है। आप शनिवार को दौड़ सकते हैं, पूरा सप्ताह आपका रनिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, शेड्यूल अपनाएं, और लास्ट दिन आप संडे से एक दिन पहले, संडे के दिन आपको रेस्ट करना है, इस चीज़ का भी ध्यान दे लें। सप्ते में एक दिन बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप संडे को क्या करें, रेस्ट लें, और सैटरडे को आप एक दिन टाइमिंग के साथ रनिंग लें। सप्ते में एक दिन टाइमिंग के साथ रनिंग लेनी है आपको, ताकि आपको अपनी एक्टिविटी और अपनी कितना टाइमिंग कम हो रहा है उसका जानकारी मिल सके। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि आपको कब टाइमिंग लेनी है। और शाम को क्या करना है, शाम को आपको शेड्यूल के मुताबिक, मैंने शेड्यूल बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में, उस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे तो आपको शाम को क्या एक्सरसाइज करनी है। आप दोनों टाइम दौड़ेंगे, आपके पैर में दर्द हो सकता है, तो आप दोनों टाइम ना दौड़ें। नए रनर के लिए बता रहा हूँ, और जो प्रोफेशनल रनर है, बहुत दिनों से रनिंग कर रहे हैं, वो दोनों टाइम दौड़ सकते हैं। मॉर्निंग में भी टाइम के साथ दौड़ सकते हैं, शाम को आप थोड़ा एनर्जी मतलब हल्का फुल्का वार्म अप करके उसके बाद दौड़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं तो गारंटी है दोस्तों, आपका 15 से 20 दिन के अंदर में टाइमिंग बहुत ही बेहतर आ जाएगा। आपका 5, 10 या 5 के अंदर अंदर आपका टाइमिंग आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए हमारा बेल में बटन लगा हुआ है, बेल बटन का उसको दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।